हाउ टू मेक योर वाइफ फील लव्ड। बहुत सी धारणाओं को बनाने या बहुत अधिक रूढ़ियों में खरीदने के बिना, यह कहना अभी भी सुरक्षित है कि वहाँ कई पत्नियां हैं जो महसूस नहीं करते हैं जैसा कि वे चाहते हैं और लायक हैं। शायद उन्हें वास्तव में प्यार की कमी है, लेकिन यह कम से कम संभावना है कि उनके पति बस प्यार का इजहार करने का एक घटिया काम करते हैं। यदि आप अपनी पत्नी को प्यार महसूस करना चाहते हैं, तो उसे ऐसे कार्यों और व्यवहारों को नियुक्त करें जो आपको उसे जानने, उसे संजोने, उसे प्राथमिकता देने और उसे सुंदर, मूल्यवान और महसूस कराने के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसे करना चाहते हैं। स्टेप 1, लविंग हर बाय नोइंग हर एंड योरसेल्फ। 1, सलाह लें लेकिन अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखें। ऐसे कई हजारों वेब पेज हैं जो आपको यह बताने के लिए समर्पित हैं कि कैसे अपने जीवन में विशेष महिला को सुंदर, सराहना और प्यार महसूस करें, जिसमें यह भी शामिल है। हालांकि, याद रखें कि आप एक सामान्य महिला को प्यार महसूस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह है कि दुनिया की एक अनोखी महिला, आपकी पत्नी। कुछ महिलाएं उपहारों के साथ बौछार करना चाहती हैं, दूसरों को किराने के बिल पर आपके द्वारा बचाए गए धन से अधिक खुशी मिलती है। कुछ एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करना चाहते हैं, दूसरों को एक सच्चे सामान की तरह। एक गाइड के रूप में यहाँ युक्तियों का उपयोग करें, फिर गांटी नहीं। कृपया यह भी ध्यान दें, क्योंकि इस लेख में उन पत्नियों से सलाह लेने की संभावना है, जो अपनी पत्नियों को अधिक प्यार महसूस करने की कोशिश कर रही हैं, शादी की भूमिकाओं और लिंग लक्षणों पर कुछ सामान्यीकरण चरणों के भीतर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अधिकांश सलाह आपकी विशेष स्थिति के लिए अधिक व्यापक रूप से लागू होनी चाहिए। 2, आप उसे सबसे अच्छा पता दिखाएं। आपको बहुत सारे सलाह स्तंभ मिलेंगे जो कहते हैं कि उसे फूलों के गुलदस्ते लाएं, लेकिन आप जानते हैं कि वह वास्तव में अच्छे चीज़केक का एक बड़ा टुकड़ा पसंद करता है। उसके पति के रूप में आप उम्मीद उसे दुनिया में किसी और से बेहतर जानते हैं, और उसे प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वह इस बात को साबित करे। डॉक्टर जॉन गॉटमैन क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त प्राधिकरण आपके प्यार के नक्शे को बढ़ाने की बात करता है। अनिवार्य रूप से, इसका मतलब यह है कि एक दूसरे की दुनिया, इतिहास, वर्तमान चिंताओं, आशाओं और सपनों आदि को और भी बेहतर और इस पारस्परिक ज्ञान का उपयोग करके अपने बंधन को मजबूत करने के लिए पता चल रहा है। अगर उसकी दुनिया में आपके नक्शे में कुछ कमी है, तो अधिक खुला बनने और सुनने और सीखने में रुचि रखने पर काम करें। ऐसा करने में इस लेख के अन्य अनुभागों का उपयोग होना चाहिए। उन गतिविधियों और अनुभवों के बारे में सोचें, जिन्होंने आपकी पत्नी को सबसे ज्यादा खुश किया है। यदि आवश्यक हो तो उन पर नोट्स लें। अगर वह एक अच्छा रोमांच पसंद करती है, तो उसे प्राथमिकता दें। यदि एक शांत रात के साधारण सुख एक साथ सोफे पर बैठे हुए निशान बनाते हैं, तो उस मार्ग पर जाएं। कुछ मायनों में आप उसे खुद से बेहतर जान सकते हैं। तो हमेशा वह मत करो जो वह कहती है कि वह आपसे प्यार महसूस करने के लिए आपसे चाहती है। सुनो, निरीक्षण करो, सीखो, अपने इतिहास को एक साथ खींचो और जो तुम जानते हो उसे महसूस करो। 3, उसकी भाषा बोलें। 5 प्रेम भाषाओं की अवधारणा संबंध समस्याओं और समाधानों के संबंध में प्रसिद्ध हो गई है। अक्सर ऐसा लगता है, समस्या यह नहीं है कि आप पति, पत्नी, प्यार दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप इसे व्यक्त करते हैं, आपकी भाषा का आपकी पत्नी द्वारा अनुवाद नहीं किया जा रहा है। इस अवधारणा के अनुसार 5 प्रेम भाषाएं हैं: प्रतिज्ञान के शब्द, सेवा के कार्य, उपहार प्राप्त करना, गुणवत्ता समय और शारीरिक स्पर्श। सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इन 5 भाषाओं में से एक में मुख्य रूप से प्यार प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, एक पत्नी जो बोलती है, गुणवत्ता का समय पार्क में पिकनिक से अधिक प्यार करती है, उससे आप अपनी कार की सफाई, सेवा के कार्य, या उसके फूल खरीदने, उपहार प्राप्त करने से करते हैं। यहाँ फिर से आपको अपने इतिहास, अनुभवों और अपनी पत्नी के साथ अनोखे बंधन की ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है। इस बारे में सोचें कि उसके द्वारा किस प्रकार के प्रेम भाव सबसे अधिक प्राप्त होते हैं, और अपने आप को उसके देशी जीव के अनुसार अपने प्यार की पेशकश करने के लिए फिर से समर्पित करें।
यहाँ तक कि अगर आप पूरी तरह से नहीं खरीदते हैं कि हम सभी 5 प्रेम भाषा श्रेणियों में से एक में फिट होते हैं, तो यह निश्चित रूप से केवल अधिक गहराई से विश्लेषण करने में मदद कर सकता है कि आपकी पत्नी के साथ किस प्रकार के प्रेम भाव सबसे प्रभावी हैं। स्टेप 2, परफॉर्मिंग लविंग एक्शंस। 1, छोटी चीजें करें। भव्य इशारे, पेरिस की आश्चर्यजनक यात्रा, सपने की रसोई, हीरे का हार निश्चित रूप से प्यार दिखाने में उनकी जगह है। हालांकि ये लव एड्रेनालाइन के शॉट्स की तरह हैं। दिन प्रतिदिन के आधार पर स्नेह और प्रशंसा के छोटे इशारे लंबे समय तक प्यार बनाए रखने के लिए आवश्यक स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या आप बिना पूछे कूड़े को निकालकर उसे प्यार का एहसास करा सकते हैं? बच्चों को फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए स्वेच्छा से ले जा सकते हैं, या उन्हें उनके पास जाने का मौका देने से पहले व्यंजन बना सकते हैं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि इन जैसी छोटी दैनिक गतिविधियां आपके रिश्ते में उसे महत्वपूर्ण महसूस करा सकती हैं। उसे दिखाएं कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। सुबह उसे थोड़ा ध्यान दें। काम पर उसकी बड़ी प्रस्तुति से पहले उत्साहजनक शब्दों के साथ उसे एक पाठ भेजें। बस उसका जन्मदिन याद न रखें, उसकी माँ का जन्मदिन याद रखें। कुछ चीजें किसी को ईमानदारी से विश्वास करने में सक्षम होने की तुलना में अधिक प्यार महसूस करती हैं कि जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हैं वह उसी क्षण आपको सोच रहा है। 2, उसे आश्चर्य। हाँ, वास्तव में पेरिस की यात्रा और हीरे का हार उसे प्यार का एहसास कराने में मदद करता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह नहीं है कि सुखद और प्यार करने के लिए हमेशा बड़ा होना जरूरी है। उसे ले जाओ अघोषित फैंसी तारीख रातों पर। एक अच्छे रेस्तरां के लिए आरक्षण करें, एक शो के लिए टिकट प्राप्त करें, एक दाई को लाइन करें, यहाँ तक कि यदि आप चाहें तो उसे लिमो सवारी के साथ आश्चर्यचकित करें। बिस्तर पर नए झुमके छोड़ दें जो आपको पता है कि वह पसंद करेगी। उसे फिर से हर एक बार में वो करें। खासकर अगर आपकी पत्नी गुणवत्ता के समय के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रिया करती है, तो बस एक अतिरिक्त प्रयास करने से कभी कभी लाभांश का भुगतान करना होगा। हर बार उस कागजी कार्रवाई को पूरा करें और उसके साथ रहने के लिए थोड़ा जल्दी घर आ जाएं। टहलने जाएं, साथ में डिनर करें, या फिर जो कुछ भी आपके अप्रत्याशित खाली समय के साथ हो सकता है। हाँ, आपके द्वारा किए जा रहे काम और घर पर 1 लाख कार्य हैं, लेकिन उसे कुछ समय के लिए देने के लिए थोड़ा गैर जिम्मेदार होना चाहिए। 3, उसे सुंदर महसूस कराएं। यह एक सुरक्षित शर्त है कि सभी महिलाएं और पुरुष उस बात के लिए, जैसे कि वे जिस व्यक्ति से प्यार करती हैं, उसे आकर्षक महसूस कराना। कभी यह मत समझिए कि वह जानती है कि आप उसे आज भी उतने ही प्यारे लगते हैं जितने दिन आपने उससे शादी की, उसे बताएं बहुत। दूसरी महिलाओं की ओर न देखें, क्योंकि यह एक बुरा संदेश भेज सकती है। बस महत्वपूर्ण रूप से समय समय पर उसे देखते रहना। जब वह उस नई पोशाक पर कोशिश करता है, या जब वह उस बात के लिए पसीना आता है, तब भी उसे अपनी आंखों को महसूस करने दें। यह समय सही है, शायद सार्वजनिक रूप से नहीं, और आप जानते हैं कि वह इसकी सराहना करेगी। ऊपर ऊपर जाएं और उसे कैटकॉल या भेड़िया सीटी दें। कभी भी उसकी तुलना किसी अन्य महिला की उपस्थिति या उसकी खुद की एक पुरानी तस्वीर से भी करें। वह जानती है कि वर्षों से उसके कुछ हिस्सों ने आकार बदल दिया है या स्थान बदल दिया है। उसे बताएं कि आप उसके रूप में अब वह सुंदरता पाती हैं। 4, अपने कार्यों से उसे प्राथमिकता दें। महिलाएं और बच्चे पहले कुछ तिमाहियों में एक पुरानी अवधारणा हो सकते हैं, लेकिन आपकी पत्नी की जरूरतों को प्राथमिकता देना नहीं है। उसके बोझ को कम करने के लिए जो कुछ भी आपकी शक्ति में है उसे करो। किसी ने नहीं कहा कि प्यार आसान था, या काम या बलिदान के बिना आया था। जबकि पुराने जमाने के सज्जन खुले दरवाजे रखने और कुर्सियों को बाहर निकालने जैसी धारणाओं की सराहना की जा सकती है या नहीं, इशारों में स्पष्ट रूप से ध्यान, सम्मान और स्नेह के संकेत के रूप में इरादा किया जाता है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने प्रयासों को कैसे चित्रित करते हैं। किराने का सामान ले जाने के लिए या उसके लिए गैस पंप मत करो क्योंकि आपको नहीं लगता कि वह ऐसा कर सकती है। उन्हें उस दिन को थोड़ा आसान बनाने के लिए करें। उन्हें एक मुस्कुराहट के साथ करें, एक गड़गड़ाहट नहीं।
खासकर यदि आपकी पत्नी सेवा के कृत्यों की प्रेम भाषा बोलती है, तो उसकी ज़रूरतों को प्राथमिकता देने का प्रयास करना और उसे आराम विशेष रूप से प्रभावी होना चाहिए। आपको प्रशंसा प्राप्त करने की भी संभावना है और किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करना आसान है जिसे आप प्रशंसा करते हैं। स्टेप 3, क्रिएटिंग अ लविंग एनवायरनमेंट। 1, उसकी सुनो और सच सुनो। नहीं, सभी महिलाएं समान नहीं हैं, लेकिन यह मान लेना सुरक्षित है कि आपकी पत्नी चाहती है कि आप कम से कम कभी कभार बस बैठें और उसके वेंट, शिकायत, डींग, गपशप, रहस्योद्घाटन, सवाल सुने या बस बात करें। डॉक्टर जॉन गॉटमैन पति को अधिक आलंकारिक अर्थ में एक दूसरे की ओर मुड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन यह वास्तव में सुनने के लिए एक अच्छा पहला कदम भी है। अपनी पत्नी को देखो जब वह बात करना चाहता है। आंख से संपर्क रखें। टीवी बंद करो। अपने फोन को दूर रखो। जब तक वह प्रतिक्रिया नहीं मांगती है, तब तक आप अधिक से अधिक सुनें। यह जानना हमेशा एक अच्छा एहसास होता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में आपकी रुचि है जो आपको कहना है, हालांकि सांसारिक या हास्यास्पद हो सकता है। सब कुछ ठीक करने की कोशिश किए बिना सुनो। कभी कभी आपकी पत्नी, हर किसी की तरह, सिर्फ एक साउंडिंग बोर्ड चाहती है। उदाहरण के लिए, वह सहकर्मी के साथ एक समस्या के माध्यम से मुखर और काम करना चाहती हो सकती है, और उसे देखने के लिए एक सहायक चेहरे की जरूरत है, न कि अगले दिन कार्यालय को कॉल करने के लिए। चीजों को सीधे सेट करें। चौकस होने के नाते अक्सर सहायक होने का सबसे अच्छा तरीका है, जो उन समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण है जो विवाह के अंदर और बाहर दोनों में उत्पन्न होते हैं। 2, कमजोर होने के लिए पर्याप्त मजबूत बने और मदद करें। प्रचलित रूढ़िवादिता उस स्थिर, बंद पति और पत्नी की है जो अपनी देखभाल के लिए अपनी मातृवृत्ति का उपयोग करने के लिए उत्सुक है, यदि वह केवल उसे जाने दें। हालांकि सटीक या बेतहाशा गलत यह छवि आपकी स्थिति में हो सकती है, अपने गार्ड को नीचे लाने और अपनी पत्नी को अपने जीवन में अधिक देने से लगभग निश्चित रूप से प्यार की निशानी के रूप में व्याख्या की जाएगी। अगर वह बीमार होने पर आपको थोड़ा बच्चा देना चाहती है, तो उसे, बिना फायदा उठाए, जाने दें। यदि वह जानना चाहती है कि आप अपनी मां की मृत्यु के बारे में कैसा महसूस करती हैं, तो उससे इस बारे में बात करें। जैसा कि आप उसके होने की कोशिश करते हैं, उसे अपनी चट्टान होने दें। कभी रोने से मत डरना, यह ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। खुले, ईमानदार और कमजोर दिखने की बहादुरी दिखाने के लिए इसे खुद पर लें। उसने आपसे शादी नहीं की क्योंकि आप सही थे। वह हमेशा चमकदार कवच में एक नाइट नहीं चाहता है। अधिकांश समय, कम से कम, वह चाहती है कि आप अपना कवच उतार दें। उसे असली तुम दो और भरोसा करो कि यह उसे प्यार का एहसास कराएगा। 3, आपके पास जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक उदाहरण सेट करें। यदि आपके पास कोई बच्चे हैं, तो वे शायद अब उसके आत्मा और उद्देश्य की भावना के मूल में हैं, शायद यहाँ तक कि वे एक पिता के रूप में आपके लिए नहीं हैं। एक अच्छी माँ या पिता होने का क्या मतलब है? इसके बारे में स्थानांतरण इलाके के बावजूद एक प्यार देखभाल शामिल माता पिता हमेशा अपने पति या पत्नी को प्यार दिखाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। अपने बच्चों को अपनी पत्नी के विस्तार के रूप में सोचें, क्योंकि कई मायनों में वे हैं। वास्तव में, वे आप दोनों का एक विस्तार हैं, साझा अर्थ का एक नया क्षेत्र जो आपको एक साथ बांधता है। उन्हें प्यार का एहसास कराएं और वह इसे महसूस भी करेगी। कुछ विधवाओं से बात करने की कोशिश करें और देखें कि कितने लोग कहते हैं कि वह एक अच्छे पिता थे उनकी पहली प्रशंसा के रूप में। अपने बच्चों को दिखाएं कि आप उसे कितना महत्व देते हैं, इसलिए वे भी उसे महत्व देंगे। बच्चों के सामने अपनी पत्नी की तारीफ करें। उसके साथ सम्मान से पेश आओ। उसे बताएं कि वह सुंदर है, और अपनी उपस्थिति में उसे उपहार दें या उन्हें ऐसा करने में आपकी मदद करें। 4, कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जैसे आप इसे कहते हैं, और जब आप कहते हैं तो इसका मतलब है। वे 3 छोटे शब्द ठीक से नियोजित हमेशा किसी को भी प्यार महसूस करते हैं। यदि प्रतिज्ञा के शब्द आपकी पत्नी की प्राथमिक प्रेम भाषा है, तो वाक्यांश और भी आवश्यक हो जाता है। जब आप काम करने के लिए घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो आई लव यू अच्छा होता है, और आमतौर पर सराहना की जाती है।
हालांकि बंद करने के लिए मत भूलना, उसे आंख में देखो और कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब आप खुश हों, जब आप उदास हों, जब आप निराश हों, जब समय अच्छा हो और जब वे इतने अच्छे न हों, तो यह कहें। उसे बताएं कि उसके लिए आपका प्यार उसके जीवन में बहुत कम कांस्टेंट में से एक है। टिप्स: सच्चा बनो। उसे एक चुंबन दे, तब भी जब वह यह उम्मीद नहीं कर रहा है। हर समय बदले में प्यार की उम्मीद न करें। बिना किसी अपेक्षा के स्वतंत्र रूप से दें। चेतावनी: यह सभी महिलाओं के दिलों के लिए एक मार्गदर्शक नहीं है। हर व्यक्ति अलग है और प्यार की अपनी परिभाषा है।